बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, पहले उससे पहले कुछ बंदा और तरस आया। हम लोगों ने कम इल्मी की वजह से और गलत हाथों में जाने से हैं, दीन का शोबे को सब नमाज और अव्वल सफ में नमाज तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ने को दीन का शोबा समझ गया। सिर्फ ईमान का शोबा, दीन का शोबा यही है। ईमान के 70 शोबे हैं। 70 तो एक रिवायत है, मानी पता नहीं कितने शोबे हैं। 70 की तो एक रिवायत है अरबी में कि 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी 70 का मतलब ये कि जिसकी कोई गिनती नहीं। इतने शोबे हैं ईमान के। जहाँ ईमान की ईमान के साथ किसी काम को करो, देखो कोई बुराई है उसे ईमान के साथ जांचो और ईमान से उसका तज़किया करो, तो समझ लो वो भी शोबा ईमान का है। खाली नमाज अव्वल वक्त में तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ के निकल जाओ मस्जिद से बाहर, निगाह नीचे करके साहब ईमान का शोबा यही है, मेरा ईमान कामिल हो गया, तकबीरुल्लाह से नमाज पढ़ने में मुझे जन्नत मिल जाएगी। किसी काम का पता होते हुए कि बुराई है हो रही है, दीनदार लोगों को वो खामोश है ना, वो यानी ईमान की अलामत में नहीं है। आप कुछ पता नहीं आपका खात्मा सू ना हो जाए, उस पर हदीस पाक है, ज़रा सुनिएगा। क्योंकि मुसलमान का काम ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, उसके बाद सब आंखें बंद करके चलें। यानी फिर हम ऐसे हैं जैसे मुर्दे हैं। मुर्दा को ना कोई हिला सकता, ना मुर्दे की कोई बात सुन सकता। समझ भाई, मुर्दे की तरह है वो एक तरह से। अगर हम इस तरह पे अगर अपनी सोच पे चल रहे हैं ना कि हम ईमान का शोबा सिर्फ नमाज रोज़ा तकबीरुल्लाह से नमाज पढ़ना अव्वल वक्त सब में तकबीरुल्लाह से, ये ईमान का एक शोबा है कामिल, तो समझ लो हम फिर मुर्दे हैं, मुर्दा हैं, मुर्दा, बिल्कुल मुर्दा हैं। और पता होते हुए कि सब किसी जगह गलत हो रहा है और सब खामोश हैं। क्यों? बस ईमान पे ख़ात्मा हो जाए तो बहुत बड़ी बात। याद रखना बात, हदीस पाक है, मुसलमान की हुर्मत बैतुल्लाह से ज़्यादा। मुसलमान की हुर्मत, तक़द्दुस, ताज़ीम, अज़मत बैतुल्लाह से ज़्यादा है। ये हदीस पाक है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ कर रहा था बैतुल्लाह शरीफ का। तवाफ़ करते करते हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से खिताब हुए, फरमाया, ए बैतुल्लाह, तू कितनी अज़मत वाला है, तू कितनी हुर्मत वाला है, कितने तक़द्दुस वाला है। लेकिन इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक मुसलमान की जान, इसका माल, इसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू अल्लाह के नज़दीक तेरी हुर्मत से ज़्यादा हुर्मत वाली है। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की जान पर हमला करे, इज़्ज़त पर हमला करे, इसके माल पर हमला करे या इसकी आबरू पर हमला करे, तो वो उस शख्स से बड़ा मुजरिम है जो बैतुल्लाह पर हमला करे। कितनी बड़ी बात हो गई। देखा, कोई शख्स किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर, आबरू रेज़ी पर, उसके माल पर, उसकी जान पर, उसके घर वालों पर, उसके घर वाले सब आ गए, माल में तो सब आ गए, उसकी आबरू पर हमला करे, वो तो वो उस शख्स से बड़ा मुजरिम है जो बैतुल्लाह पर हमला करे। यानी बैतुल्लाह पर हमला कोई मुसलमान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। यानी उससे बढ़ के है वो मुसलमान। यानी समझ लो जो बैतुल्लाह पे हमला कर रहा है उससे बढ़ के है वो मुसलमान जो किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके माल से, उसकी जान से, उसकी आबरू से, उसकी इज्जत से, उसकी औरतों से, वो बड़ा मुजरिम है। लिहाजा दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुँचाना कितना बड़ा जुर्म है। अगर कोई तकलीफ दे चीज़ रास्ते में पड़ी हो, उसको हटाना ईमान का एक शोबा है। समझ में आई बात? हमने ये समझ लिया कि ईमान का शोबा सिर्फ जो है ना, क्या है, वो एक नमाज पढ़ना ही है। नमाज पढ़ना ही एक ईमान का शोबा है और तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ना। 70 से ज़ायद ईमान के शोबे हैं। समझ में आई? और बढ़ दूँ मैं? अब देखिएगा, ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं। यानी ईमान के तकाज़े और ईमान के मुताबिक करने वाले अमाल 70 से ज़ायद हैं। 70 का अदद जब अहले अरब बोलते थे तो इससे मुराद 70 की गिनती नहीं होती थी, बल्कि इसका मतलब ये होता था कि बहुत ज़्यादा। जैसे हम भी बाज़ औक़ात उर्दू में कहते हैं कि मैंने ये बात 70 मरतबा कही, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने 70 मरतबा गिनकर ये बात कही। लिहाजा 70 के अदद से कसरत बयान करनी मकसूद होती है। इसलिए उलमा ने फरमाया, इस हदीस का मतलब ये नहीं कि ईमान के शोबे गिनती के एतबार से हैं। समझ में आई बात? बल्कि मतलब ये कि ईमान के शोबे बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा ईमान के अमाल की तादाद 70 से कहीं ज़्यादा है और वो सब शोबे ईमान का हिस्सा हैं। अगर इंसान किसी एक शोबे को पकड़ कर बैठ जाए, वो ये समझे कि मैं मोमिन कामिल हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं।
سمجھ میں یہ بات آ گئی. پھر حدیث میں دیکھیے ہر جگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے. مثلا کسی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یا مثلا روزہ رکھنا شروع کر دیا، یا عبادات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس میرا ایمان کامل ہو گیا اب اور اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. مومن صرف مسجد میں صرف مصلی پر مومن نہیں ہوتا. مومن صرف مصلی پر اور مسجد میں ہی مومن نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے. جس وقت وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے. اس وقت بھی مومن ہوتا ہے. جب دفتر میں کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے. وہ ہر جگہ مومن ہے، اور ہر جگہ مومن ہے تو پھر ہر جگہ پر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، ان سب میں ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے تعالیٰ کے رسول اسلام کے احکام کی پیروی کرے. اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ مسجد میں آ کر عبادت کر لی اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیا، لیکن جب بازار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کو محبوب بنا لیا. اس کو یہ فکر نہیں کہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے، اور اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں یہ حرام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں گا، اس کی فکر اس کے دل میں نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں. سمجھ میں آئی کتنی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں آج کل سب دینداری، میں تو دیکھ رہا ہوں زندگی کا تجربہ ہے، دین کہیں نہیں رہا. دین کہیں نہیں، صرف دین ایک جگہ باقی ہے. صحیح دین مدارس میں جو درد دے رہا ہے نا، کتابیں دیکھ کے دے رہے ہیں، یعنی فقہ پڑھا رہے ہیں دیکھ کے، استاد حدیث پاک پڑھا رہے ہیں دیکھ کے، جو بھی تعلیم دے رہا ہے صرف کتابیں بڑی بڑی مستند کتاب جو شروع سے چلی آ رہی ہیں سلف صالحین سے، وہ دیکھ کے پڑھا رہے ہیں. اور پڑھنے والے کیسے ہیں وہ اللہ عالم بالصواب. 1000 آدمی سے 1000 طالب علموں سے ایک آدمی نکلے گا صحیح معنوں میں علم حاصل کر رہا ہوگا، نہیں تو نہیں. باقی دیکھ کے تعلیم دی جا رہی ہے، اس لیے وہاں علم ابھی باقی ہے اور کہیں نہیں ہے. سب مادہ پرستی ہے. حق بات نہیں کہہ رہا کوئی، نہ بات کہہ رہا نہ کر رہا، اور کوئی دین کا کام صرف نماز روزے پہ ہی چل رہا ہے کہ نماز روزہ کر لیا دین کا شعبہ مکمل ہو گیا، اور باقی آنکھیں بند کر کے چلو کہیں بھی کچھ ہوتا رہے. کوئی علاقے میں کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے، کوئی موبائل دیا انفارمیشن دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے، کوئی کسی کی نہ دیکھ رہا نہ کچھ. وہ تو اندھا ہے، بہرا ہے، جیسے مردہ چل رہا ہے، سب کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ایمان کی خاتمہ ایمان پہ کرے. آمین ثم آمین. واقعہ